किस बादशाह ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी? बादशाह जहांगीर। किस इंसान को नहलाने के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है? जो शख्स मैयत को गुस्ल दे उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह के वक्त पानी पीने से क्यों मना फरमाया और इससे कौन सी बीमारी लगती है? ला इलाज बीमारी। जिस्म के किस हिस्से में जलन होना खुशखबरी मिलने की अलामत है? आंखों में। वल्लाहु आलम। दुनिया में हर एक सेकंड के बाद कितने लोग मरते हैं? 2 लोग। नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है? गुर्बत आती है। कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर नहीं था और वो दरख्त के साए तले रात गुजारते थे? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा कौन सा है? आबे हयात। कुरान पाक की वो वाहिद आयत मुबारका कौन सी है जिसमें 18 मर्तबा अल्लाह की शान बयान की गई है? आयतल कुर्सी। खाना खाने के बाद कौन सी गलती करने से इंसान बहरा हो जाता है? खाना खाकर सोने से। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। कौन सा बादशाह मस्जिद में इमामत करता था? औरंगजेब आलमगीर। फतह मक्का किस महीना में हुआ? फतह मक्का रमजान में हुआ। कौन सी सब्जी कैंसर का बाइस बनती है? जहरीली अद्वियात के स्प्रे वाली सब्जियां। दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी आवाजों में ज़बूर की तिलावत किया करते थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत 70 आवाजों में किया करते थे। सामरी की परवरिश किसने की? सामरी की परवरिश हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? हाथी। अल्लाह पाक ने किस इंसान को नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? शराबी इंसान को। कुरान पाक की कौन सी सूरा में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है? सूरा फातिहा में। सूरा रहमान में फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये आयत कितनी मर्तबा दोहराई गई है? 31 मर्तबा। सर्दी के दिनों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए कौन से आटे की रोटी खानी चाहिए?
बाजरे की रोटी। किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल किया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 चीजों में जल्दी करने का हुक्म दिया? निकाह करने में, अज़ान देने में और मैयत को जल्द दफन करने में। इस्लाम का पहला तीर चलाने वाला शख्स कौन था? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की राह में पहला तीर चलाया था। मरने से पहले मर्द के जिस्म का कौन सा हिस्सा छोटा हो जाता है? मरने से पहले मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। नमाज जुमा के लिए इमाम के अलावा कम से कम कितने अफराद का होना जरूरी है? इमाम के अलावा 3 अफराद का होना जरूरी है। वो कौन सी नमाज है जिसे आधी भी पढ़ लें तो भी सवाब पूरा ही मिलता है? सफर में पढ़ी जाने वाली नमाज। काबा के अंदर वो कौन सा बुत था जिसकी शक्ल इंसानों जैसी थी? हबल। चेहरे या हाथों को दुपट्टे और लिबास से साफ करने से कौन सी बीमारी आती है? भूलने की बीमारी। औरतों में सबसे पहले किस खातून के कान छेदे गए थे? हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? मालदीव आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा कहाँ पढ़ाई? बस्ती बनी सालम में। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने और कहाँ शहीद किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इब्ने मुलजम ने शहीद किया और कूफा की जामिया मस्जिद में शहीद किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फरोख्त करने के लिए बाजार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? कौन है जो ऐसी चीज खरीदेगा जो ना फायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान? मर्द का नींद में बोलना किस बात की अलामत है? डिप्रेशन की अलामत। नमाज के दौरान खुजाना किस बात की निशानी है? शैतान की मुदाखलत की। क्या ख़वातीन वुज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं? जी हाँ, वुज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ने से ना तो वुज़ू पर फर्क पड़ता है और नमाज भी हो जाती है। किस मुसलमान के हाथ से कटा हुआ गोश्त खाना जायज नहीं? जो पागल हो। बरोज़े क़यामत जहन्नमियों का पसीना किन लोगों को पिलाया जाएगा? शराबी लोगों को। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, ये किसका कहना है? ये हदीस है।
कौन सी नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? नफल नमाज जो सफर में हो। कौन सा परिंदा हर वक्त ये बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? मोर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का नाम क्या था और वो कहाँ का था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुसाफिरों ने तीसरे दिन निकाला। अहले सीर ने लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दार अल खज़ाई था और ये अरब का बद्दू था। वाक़या मिराज का सबूत कुरान पाक की किस सूरा में है? सूरा बनी इसराइल। किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरा तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह किस सन हिजरी में हुआ? 2 हिजरी में। विसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी? ज़ौजियत नबी में कितने दिन रही और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने साल जिंदा रही? जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 18 साल थी। 9 साल ज़ौजियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रही और 48 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरों और जवाहिरात से बना हुआ ताज किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को पहनाया था? सराका के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई कि तुम एक दिन कसरा के कंगन पहनोगे। चश्मे फलक ने फिर वो दौर भी देखा जब सैयदना सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को सोने के कंगन पहनाए गए। सीरत इब्ने हशाम रज़ियल्लाहु अन्हु में है कि खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जब इस्लामी लश्कर के सिपा सालार सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरान फतह किया और वहां का सारा मालो गनीमत मदीना तैयबा अमीरुल मोमिनीन की तरफ रवाना किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कीमती माल का जायजा लिया और जब शहनशाह हरमज के सोने के कंगन देखे तो सैयदना सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया और वो कसरा के सोने के कंगन उन्हें पहनाए और हीरों जवाहरात से जड़ा ताज भी उन्हें पहनाया और फिर फरमाया, ए सराका बिन मालिक हाथ उठा और कहो, तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला की हैं जिसने ये चीजें कसरा से छीन ली, जो ये दावा करता था कि मैं लोगों का रब हूँ और उससे ये चीजें छीनकर बनी मदलज के एक गरीब सराका बिन मालिक को पहना दी। बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर होती है? अगर कोई मर्द या औरत बूढ़े हो जाएं लेकिन उसमें निकाह करने की ख्वाहिश मौजूद हो तो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह इंसान के ईमान को मुकम्मल करता है और शैतानी हरबे को नाकाम करने का एक बेहतरीन जरिया है। इस तरह बदनजरी और जिनाकारी की बीमारी से निजात मिलती है। वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए जमीन में धंस गया? हजरत सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा इसलिए किया था क्योंकि कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल या गिरफ्तार करने वाले को 100 ऊंट इनाम में देने का वादा किया था। और जब सराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का पीछा किया तो जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो सराका का घोड़ा घुटनों तक जमीन में धंस गया।
सराका ने हर मुमकिन कोशिश कर ली। जब घोड़ा जमीन से बाहर निकलता तो सराका दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगता तो घोड़े के पांव दोबारा जमीन में धंस जाते। तो उसी वक्त सराका को ये यकीन हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब होकर रहेगा और फिर सराका बिन मालिक ने इस्लाम कबूल कर लिया। जन्नत की हूर ने किस नबी से दुनिया में शादी की? हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कौन सा पौधा घर में लगाने से मच्छर, कीड़े मकोड़े और बीमारियां नहीं आती? नीम और लीमू का पौधा। कौन सी सब्जी खाने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं? टमाटर। कौन सा जानवर काले रंग का दूध देता है? गैंडा। किस गुनाह की वजह से अचानक मौत आ जाती है? जिना करने से। अल्लाह पाक ने किस नबी की खूबसूरती की तारीफ की है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हालत जनाबत में कुछ खाने से कौन सी बीमारी लगती है? नस्यान यानी भूल जाने की बीमारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते थे? अब्दुल कहार के नाम से। जिनसी ख्वाहिश का हद से ज्यादा बढ़ जाना किस बात की निशानी है? जादू की अलामात में से जिनसी ख्वाहिश का बढ़ जाना भी एक अलामत है। कौन सी चीज रो रो कर मर जाती है? मोमबत्ती। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त जमाई आना किस बात की अलामत है? नजरे बद की। मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? घुटनों की। नंगे सर वॉशरूम जाने वालों के साथ क्या होता है? शयातीन हमला करते हैं। किन सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने चारों बेटों की शहादत पर शुक्र अदा किया? हजरत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैदे की बीमारी। सोते हुए मुंह से राल टपकना किस बात की अलामत है? पुरसुकून नींद की। अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो उसके अज़ाले के लिए क्या करना चाहिए? सदका देना चाहिए।